मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौसमी गुप्ता आप सभी का टॉक विथ लेडी एंटरप्रेन्योर में हॉटली वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर गुरुवार दोपहर 3 बजे हम आप सभी को एक डायनेमिक लीडर से मुलाकात करवाते हैं। यूं कहूँ, एक डायनेमिक लेडी लीडर से मुलाकात करवाती हूँ। तो आर यू एक्साइटेड? मुझे पता है आप सभी एक्साइटमेंट के साथ में यूट्यूब चैनल ड्रीम डिमाल्टी ग्लोबल यूट्यूब चैनल आप देख पा रहे हैं लाइव। तो मिलना चाहेंगे? यस, मुझे पता है आप सब एक्साइटमेंट के साथ में ये देख पा रहे होंगे। मैं अपना नाम बताना चाहूंगी, माई सेल्फ मौसमी गुप्ता फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। माय डियर फ्रेंड्स, जो सिस्टम के बारे में बताऊं तो मैं कुछ साल पहले इस सिस्टम से जुड़ी और आज एक एंटरप्रेन्योर हूँ। और आप सभी को बताना चाहूंगी कि ऐसे ही एंटरप्रेन्योर जो आज हमारे बीच में आ रही हैं, जो बिलोंग करती है जमशेदपुर से, और एक यूथ आइकॉन कहूँ मैं, लेडी लीडर है, जिनका नाम है प्रियंका चटर्जी। और आप सभी के वार्म वेलकम के द्वारा मैं बहुत तालियों के साथ में आप सभी के इनको बुलाना चाहूंगी, जिनका नाम है प्रियंका चटर्जी। तो प्रियंका जी, टॉक विथ लेडी एंटरप्रेन्योर में मैं मौसमी गुप्ता आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं? थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहना चाहूंगी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम, हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे जितने भी और भी व्यूवर्स हैं, सभी को बोलना चाहेंगे न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस न्यू ईयर में आप सभी का बिजनेस 10 गुना 20 गुना बढ़े, यही मैं प्रे करूंगी। और इसी को आप सभी को लेके आगे चलते रहूंगी। थैंक यू। यस। और टॉक विथ लेडी एंटरप्रेन्योर में आप दोबारा आए हुए, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आके? लास्ट ईयर मतलब 2020 में सबका उतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। लेकिन तब जब आए थे तब कुछ कुछ हम लोगों को अचीवमेंट मिला था, वो हम शेयर किए थे। जो नॉलेज मुझे मिला था वो शेयर किए थे। आज भी इस न्यू ईयर में हम कैसे बिजनेस को आगे ग्रो कर सके, उसके बारे में हम थोड़ा शेयर करेंगे। कैसे लेडी एज अ लेडी लीडर हम अगर बात करेंगे तो लेडी को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, उनका कैसे अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं यहाँ पे। खास करके वो यूथ जो लेडी हम लोगों के साथ जुड़ रही है, उनको कैसे ग्रो दिला सकते हैं, इसी के बारे में आज हम आप लोगों से थोड़ा शेयर करना चाहेंगे। बिल्कुल। सेकंड प्रियंका जी, मैं आपसे सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी, क्योंकि आज जो आपको लाइव देख पा रहे हैं वो उनमें से बहुत सारे व्यूअर्स जो नए होंगे, वो तो ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कि कहाँ की है और कहाँ से बिलोंग करती हैं। आपके बैकग्राउंड के बारे में जरूर वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि यूट्यूब लाइव है और ड्रीम डिमाल्टी ग्लोबल यूट्यूब लाइव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़ते हैं और लोग देखते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे व्यूअर्स को जरा बताइए अपने बारे में। यस मैम, जैसे कि सब आप लोग सुने ही, मेरा नाम प्रियंका चैटर्जी है। और मैम ने बताया कि मैं जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरा होम टाउन है कैलकाटा। मैं वहाँ पे ही पली बड़ी हूँ। बचपन में वहाँ पे मेरा 1993 में जब जन्म हुआ था, उसके बाद मेरे पापा वहाँ पे पुलिस में नौकरी करते थे, सरकारी ऑफिसर थे। तो वहाँ पे दिन कट रहे थे, अच्छे से पढ़ाई हुआ। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किए मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से, वो भी वहाँ के जो टॉप यूनिवर्सिटी है कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। जर्नलिज्म में मुझे नया जो चीज है, जो सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा नया था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि सभी एक ही टॉपिक में पढ़ाई करते हैं, जो नॉलेज लेते हैं। तो मुझे थोड़ा डिफरेंट कुछ से नॉलेज लेने को मिला। तो इसके बाद मैं हायर स्टडीज की, एमए की जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। और उसके बाद मेरा यही था कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाऊं, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन एक लेडी के लिए, अगर अब देखा जाए कि हर घर में ही टीचिंग को बहुत ज्यादा मायने देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ होता है एक लेडी के लिए। साथ में वो फ्यूचर अगर बात करेंगे तो घर संभालते हुए ये अच्छे से हो जाएगा। एक लेडी का अभी वही मतलब समझती है कि हाँ, अगर टीचिंग प्रोफेशन रहे तो वो अच्छा होगा।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रोफेसरी का पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू की, और 2018 में मेरा शादी हो गया सुप्रियो जी से, जो यहाँ के मतलब मुझे इस बिजनेस में लाने का जो वो जो रास्ता था वो एकदम इजी नहीं था, क्योंकि मैं एक टीचिंग प्रोफेशन की रहने वाली थी, उसका एक मेरा सेटअप था, माइंड सेटअप। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो सब्जेक्ट है वो मेरे लिए पूरा नया था। तो यहाँ पे आते ही मैं सब कुछ नहीं सीख पाई, सब कुछ मेरे लिए इतना आसान नहीं था, वो धीरे धीरे बना। तो यही मेरा मतलब वेस्टिज के आगे का जो टाइमिंग था मेरा, यही सब स्टोरी है। जी। प्रियंका जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, जो जितने नए आपको सुन पा रहे होंगे, कि अक्सर ये होता है कि मैरिज के बाद, है ना, अगर मैरिज के बाद हस्बैंड अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वेस्टीज में, जैसे आपने बताया कि मेरे हस्बैंड सुपरियो जी जो है वो नेटवर्क में थे, वेस्टीज में थे, तो आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि अभी अभी शादी हुई है, आप नहीं जाते हैं, मीटिंग नहीं आते हैं, इस तरीके से? सच बोलूं तो एकदम मैं फ्रैंकली बोलना चाहूंगी, बहुत गुस्सा आया। और मुझे याद है अभी भी कि मेरे सब 3 ही महीने हुए थे मेरे शादी को, और मेरे हस्बैंड LSDW चले गए 4 दिनों के लिए, जहाँ पे कोई फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था, ट्रेनिंग के लिए चले गए थे। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि अभी तो शादी है, थोड़ा घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, और मुझे ही छोड़ के 4 दिनों के लिए चले गए। तो तब मुझे बहुत खराब लगा कि कैसा काम है, हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन कैसा काम है कि मुझे छोड़ के ही जाना पड़ रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो शुरू-शुरू में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, सच में बोलूँ तो। क्योंकि मैं भी उस टाइम ये सोच रही थी कि ठीक है, वो कर रहा है, ठीक है। मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी, मैं अपना जो नेट का एग्ज़ाम है, उसका प्रिपेयर करूँगी, और उसके बाद मैं प्रोफेसरी के लिए तैयारी करूँगी। लेकिन खास करके मैं अगर बोलूँगी, वेस्टीज के जो माहौल है, जो जी, फैमिली वाला माहौल है, वो मुझे ज़्यादा इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व करवाने के पीछे ये एक बहुत बड़ा एक क्या बोलेंगे, एक मोटिव है। मोटिव है। कि जब मैं पहली बार मैं प्रोग्राम में गई, तो वहाँ पे देखी मैं, सब भी बहुत सबसे मिल के बात करे। मैं किसी को नहीं जानती थी। मुझे किसी का मेरे साथ कोई भी परिचय नहीं था, लेकिन सभी मेरे साथ आके बात करे, वो आप सुप्रिया जी के वाइफ हैं, अच्छा ऐसा है, वैसा है। तो मेरे वहाँ पे जो अपनापन मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रेगुलरली मैं अपने हस्बैंड के साथ मीटिंग में जाया करती थी। तो एक टाइम आया, मुझे यही मतलब सोच में आया कि मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा। तभी अगर बोला जाएगा, तभी मैं एक दिन हमारे जो लीडिंग लेडी ही है, हमारे जो चंचल मैम का एक ट्रेनिंग में मैं अब देखी। तो वहाँ पे वो भी बता रही थी कि अगर एक हस्बैंड वाइफ एक ही साथ बिज़नेस करेंगे, तो उस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग हो सकता है। जी, और अल्टीमेटली हम लोगों को एक ही चीज़ चाहिए, वो है इनकम। तो इनकम यहाँ पे बहुत सम्मान के साथ लेडी को मिलता है, बहुत अच्छे से मिलता है। और बोलेंगे घर का ध्यान रखते हुए हम ये काम कर सकते हैं। तो वो जगह मुझे अच्छा लगा कि नहीं। और सबसे ज़्यादा कुछ अच्छा लगा है, वो है लीडिंग लेडी। अगर मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की बात करूँ, तो वहाँ पे एक मैगज़ीन में हम लोग काम कर सकते थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर में काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मेरा कभी फ़ोटो आ नहीं सकता, राइट? सही तो कहा आपने। लेकिन यहाँ पे वेस्टीज में ऐसा ट्रिब्यूट दिए हैं वुमन को, जहाँ पे सिर्फ मैं अपना जो जर्नी है, सक्सेसफुल लाइफ है, उसको मैं वहाँ पे दिखा सकती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे फर्स्ट ईयर तो मैं बता ही गया है, फर्स्ट ईयर लर्निंग करना है, तो मैं कोशिश करती थी कि हर एक मीटिंग में अटेंड करूं और बहुत ज्यादा कुछ सीखूं, क्योंकि ये एकदम मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था फिर से। बिल्कुल, सही कहा आपने कि मोटिव तो अगर हम देखें तो एक ही मोटिव है हमारा कि हमें अर्निंग करना है, तो क्यों ना हम हस्बैंड का साथ दें, राइट? आपने यस, ये सही डिसीज़न लिया कि आपने अलग रास्ता नहीं बनाया अपना, और अपने हस्बैंड का साथ दिया, और उसको करके ही आज आप यहाँ पर सक्सेस हुई हैं और आप यहाँ पर आज लाइव आई हुई हैं। एक राइट डिसीज़न, कहा जाता है ना कि अगर हम कुछ भी कर लें, लेकिन अगर राइट डिसीज़न अगर हम ले रहे हैं,
तो हमें कामयाबी की ओर अवश्य वो हमें आगे बढ़ाता है। हमेशा हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे सपने हैं, क्योंकि हम सपनों को लेकर ही आए हुए हैं और वो पूरा होने में मदद करता है। तो आपने बहुत ही अच्छा, जितने भी वर्ड सुन पा रहे होंगे आपको ये ज़रूर अ, वो समझ पा रहे होंगे कि एक नई नवेली दुल्हन बोलूँ मैं, जब आप शुरुआत में आ गए, उनके लिए एक एडजस्टमेंट करना अगर नहीं है, तो वो आपसे सीखें। वो आपसे सीखे कि नहीं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, वो है अर्न करना, हमारे सपनों को पूरा करना। तो क्यों ना हम अपने हस्बैंड का साथ दें, जो डिसीज़न आपने लिया और उसका परिणाम आपको आज मिला है। जो आप इतने अच्छे पोस्ट में हैं, आज आप अपने टीम के लिए एक बहुत अच्छा कि नहीं, डायनामिक यूथ लेडी लीडर है, तो ये बहुत थैंक ही यू। काबिल तारीफ़ है प्रियंका जी। मुझे अच्छा लगा और आगे आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आगे का प्लान क्या-क्या? आप क्या सोच रही हैं लेडीज़ों के लिए और हाँ, किस अगर तरीके से आप आगे बढ़ना चाह रही हैं? यस मैम अगर इस साल का अगर हम बात करें अभी जनवरी मंथ ही जस्ट 12 दिन ही हुए हैं लेकिन मुझे अभी से सोच लेना है कि मुझे पूरा साल क्या करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो मेरा अभी डायमंड डायरेक्टर मैं लेवल में हूँ तो पहले तो मुझे मार्च या अप्रैल तक मुझे क्राउन तक मुझे मेरा जो सफर है वो क्राउन तक लेके जाना है और एक जो बात है मेरे टीम में जो लेडी लीडर्स हैं उनको कम से कम 10,000 का इनकम आए ये मुझे फिक्स करना ही है क्योंकि अगर उनके ग्रोथ होंगे उनको अच्छा लगेगा कि यहाँ पे काम करके कि हाँ उनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है तभी जाके मेरा सक्सेस होगा अगर उनके घर में एक ऑल्टो आया तो मेरे घर में मर्सिडीज तो आ ही जाएंगे तो यही सोच को मैं ध्यान में रख के मैं चलूंगी और खास करके अभी जो माहौल है कोरोना के बाद कोरोना पैंडेमिक के बाद जॉब का बहुत हालत खराब है चारों ओर अगर देखें तो यहाँ पे यंग लेडीज आसानी से यहाँ पे काम कर सके उनको दिखा सके कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी आप लेंगे तो घर बैठ के ही आप काम कर सकते हैं आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं है एक एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए आप पूरा काम अपना जो बिजनेस है उसको संभाल सकती है और साथ ही साथ जो हमारा आप बोले कि यूथ जो है आज नेशनल मतलब जो यूथ डे के लिए हम बोलेंगे कि वहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं यूथ के ऊपर तो वहाँ पे और भी ज्यादा ध्यान देंगे कि यूथ ताकि आगे जाए कॉलेज में एवरी ईयर बहुत सारे स्टूडेंट पास कर रहे हैं लेकिन उसके बाद उनका जॉब लेस होके वो कभी भी कहीं पे ठेला लगा रहे हैं कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड का 10,000 का नौकरी पे वो लोग जुड़ जा रहे हैं किसी अगर आप वहाँ का उनका क्वालिफिकेशन देखने जाएंगे तो वो किसी ने एमबीए किया हुआ है किसी ने एमए किया हुआ है किसी ने पीएचडी तक कर चुके हैं लेकिन ऐसी जॉब के लिए ही वो दौड़ रहे हैं लेकिन उनका फ्यूचर वैसा नहीं होना चाहिए वो खुद भी नहीं सोचे थे कि उनका फ्यूचर ऐसा हो जाएगा लेकिन उन्होंने इस हालात में आके उनको ये काम करना पड़ा लेकिन हम उनको यही विश्वास दिलाएंगे कि एक एक साल कमिटमेंट के साथ अगर यहाँ पे वो लोग काम कर ले तो उनको उनके लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस यहीं से मिल सकता है और कहीं से नहीं और अगर हम बात करेंगे सपोर्ट का तो हमारा टीम डुअलिटी तो है ही हमारे जितने भी सपोर्ट जरूरत होंगे हम यहाँ से हम ले सकते हैं बस बिल्कुल, यही बोलना चाहूंगी सही कहा आपने प्रियंका जी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो है और वेस्टीज जैसी कंपनी जो है आज इंडिया में जो नंबर 1 है, अगर हम ये प्लेटफ़ॉर्म लोगों तक बताएँ तो उनको बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है जैसे आपने कहा और सही कहा कि एक आप सही लोगों के लिए सोच पा रहे हैं, सही सोच पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा थॉट क्रिएट कर पा रहे हैं कि मैं एक लेडी जो है बहुत सारे लोगों को आज जो भटके हुए लोग हैं, जो बहुत क्वालिफाइड किए हुए लोग हैं, क्वालिफिकेशन बेस्ट से बेस्ट है बट उनके पास आज अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी हम उनको दे सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है ये सोच बहुत बड़ी बात है और इस सोच के करके ही आज आप आगे बढ़ रही हैं क्योंकि कहा जाता है कि अगर नेक करेंगे तो आपको नेक जरूर मिलेगा ही मिलेगा
कोई भी इसमें गलत चीज़ नहीं कि हमें लोगों को एक गलत राह पे नहीं, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ एक ऐसा ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर हम लोगों के सपनों को पूरा कर सकते हैं। और आपने ये बहुत ही बढ़िया मुहिम कहा जाए कि जो लोगों के लिए आप कर पा रही हैं। तो कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी आपको। अभी बस आप सुन पा रहे होंगे कि ये सोच क्रिएट कहाँ से आ रहा है। इतनी बड़ी सोच कि ना केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ हमें हमारे सपनों को पूरा करती है, बल्कि हमारी सोच को भी डेवलप करती है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों की अच्छाई के लिए सोचती है। और ये कहीं और नहीं है, किसी जगह पे नहीं है। आप चाहे आप जॉब में देख लीजिए, चाहे आप बिज़नेस में देख लीजिए, होता क्या है? लोगों के पैर पकड़-पकड़ के खींचने वाले हैं। लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ इतना ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पर लोगों के हाथ पकड़ के कि आप कामयाब होगे। और कहा ही जाता है ऑन योर सक्सेस तो लाइफ योर सक्सेस। आपकी सफलता में मेरी सफलता है और आपने ये कर दिखाया है कि आप सफल हो रही है, ना केवल आप सफल हो रही बल्कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो सफल हो पा रहे हैं। और अगेन मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि मार्च और एरोप्लेन में मैम मैं ड्रोन जाना चाहूँगी, तो ये बहुत बड़ी बात है, कांग्रेचुलेशंस आपको। प्रियंका जी आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप एक लेडी हैं और यूथ हैं और साथ में फैमिली का सपोर्ट भी ऑब्वियसली आज मिल पा रहा होगा। लेकिन आगे आगे जब आपने स्टार्ट किया था, तो कभी ऐसा दिक्कत आया? क्योंकि आज भी लेडीज़ है, करना तो चाहती हैं, बट बहुत सारी प्रॉब्लम में फँस जाती हैं। अ, जो उनके कहना चाहिए कि उनके फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसके कारण वो बोलती है नहीं हम करना तो चाह रहे हैं बट नहीं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगी आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो पूछा कि पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मुझे क्या दिक्कतें आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं और मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं जमशेदपुर टाटा मोटर्स में। तो मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे दोनों रहते हैं। तो मेरे पूरे मतलब मेरे हम दोनों के ही फैमिली है, लेकिन इसको भी मुझे ही पूरा सँभालना पड़ता है। घर का पूरा अगर काम बोलिए, कुछ भी बोलिए, छोटा से छोटा चीज़ मुझे सँभालना पड़ता है। तो पहले एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि ये ठीक से मैनेज नहीं होता, वो ठीक से मैनेज नहीं होता, या फिर किसी जगह ट्रेनिंग जाना है, सुबह-सुबह 10 बजे ट्रेनिंग जाना है, तो वहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट बना के सब कुछ रेडी करके जाना होता था। तो तब थोड़ा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अभी करते-करते वो एडजस्टमेंट हो गया है कि हम अभी कर लेते हैं कि हाँ, मुझे इतना टाइम जाना है तो वो मुझे मुझे टाइम के हिसाब से मैं सब मैनेज कर पाती हूँ। और हाँ, मेरे हस्बैंड के सपोर्ट बहुत है, मेरे फैमिली के सपोर्ट बहुत है, तो उस जगह पे मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। अगर प्रॉब्लम आया है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नया सब्जेक्ट था, तो उसको समझने में प्रेज़ेंटेशन देने में, ये सब में मुझे थोड़ी दिक्कतें आई। पहले-पहले समझ में नहीं आता था, बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। तो इसको धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते ये मेरा मतलब ऑटोमैटिकली मेरा ठीक हो गया है। अगर बोलेंगे कि अगर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि बाकी लोगों को कैसे हम बताएँ कि यहाँ पे कैसे काम करना है। मैं यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लेडी न्यू जॉइन की हैं, या फिर जो लोग नए प्रोग्राम देख रहे हैं, आज उनको मैं यही बताना चाहूँगी कि एक लेडी अगर चाहेंगी तो वो सब कुछ कर सकती है जो वो खुद से चाहती है। एक अभी अगर 21st सेंचुरी के लेडीज़ को अगर देखेंगे कि वो घर भी सँभालती है, साथ-साथ वो बाहर का भी काम सँभालती है, और मेन्स जो है पूरे लेडीज़ के ऊपर डिपेंडेबल है 100%। क्योंकि घर में छोटा से छोटा चीज़ अगर पहले ऐसा होता था कि जेंट्स को लेडीज़ से पूछना पड़ता था कि ये कहाँ है, अभी बाहर का भी सब कुछ, बैंक से लेके ऑफ़िस से लेके सब कुछ वो लोग करते हैं। तो इसीलिए बोलेंगे कि घर में बैठ के अगर जो अपॉर्च्युनिटी आप लोगों को मिल रही है, उसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कीजिए और अपना जो सपना है उसको कायम रखिए, क्योंकि अगर आपके दिल में, आपके मन में सपना नहीं है, तो आप ग्रो नहीं कर पाएँगे। क्योंकि सपना छोटा देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपका सपना अगर बड़ा हो तो वही सपना आपको दौड़ाएगा, आपके सक्सेस को लेके जाएगा। बहुत सारे लेडीज़ से मैं मिलती हूँ,
उन लोग बहुत सारे लोग हैं जो उनका हस्बैंड का इनकम तो ठीक-ठाक है, इसलिए वो लोग कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं। और मीटिंग देखने के लिए बोलते हो तो उन लोगों को लगता है कि नहीं अभी दोपहर का टाइम है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं या फिर यहाँ पे घूमने जाना है, ये वो बहाना बना लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लेडीज़ ऐसे भी हैं, ख़ास करके अभी यंग लेडीज़ में, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रही थी, वहाँ पे बता रहे थे कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में 25 अगर 2025 का अगर बात करेंगे, तो वहाँ पे देखा जा रहा है, एक रेशियो बताया है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो परसेंटेज है, 100% में से 60% वुमन वुमेन। इस नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेंगी और सक्सेस भी होंगी। तो ये रेट है, वुमन का काम करने का जो रेशियो है बहुत ज्यादा है, और वो तभी हो पाएगा जब हम आपके जैसे घर में बैठे कुछ काम करने के जो सोच रखते हैं वो लोग आगे आएंगे, क्योंकि आपको आपका घर भी संभालना है और बाहर भी देखना है। तो इससे अच्छा है ना, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर कीजिए और अपने सक्सेस को, अपने सपने को पूरा कीजिए। मैं यही बोलना चाहूंगी। और जितने भी यंग लेडीज हैं उनको बोलूंगी कि ज्यादा सोचने का यहाँ पे नहीं है, ज्यादा प्रेशर दोगी तो ज्यादा नेगेटिविटी आएगा। तो उसमें अच्छा है कि 1 साल कमिटमेंट के साथ आंखें बंद करके कि कुछ इनकम आए ना आए, मुझे 1 साल तक करना है। पढ़ाई का भी हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इस साल पढ़ाई करूंगी तो पास हो जाऊंगी। 1 साल तो हमें पढ़ना ही होता है, तो आंखें बंद करके 1 साल तक पढ़ाई कीजिए यहीं पे वेस्टीज में यूनिवर्सिटी से। तो जरूर जरूर एकदम फर्स्ट क्लास लेके आप लोग पास कर जाएंगे, ये मेरा दावा है। यस, बहुत ही अच्छा कहा आपने प्रियंका जी कि 1 साल आपको सीखना है ना? और उसको सिखाना है, फिर अर्न करना है, यही तो है। प्रियंका जी आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि लेडीज़ों को तो प्रॉब्लम है, और लेडीज़ों के जैसा अगर मैं कहूँ तो कोई भी नहीं कर सकता है। वो मायके का भी, ससुराल का भी, ठीक है, मैनेज करती है, परिवार को भी मैनेज करती है, फैमिली को, सबको मैनेज करती है। मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूँगी, जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वेस्टीज के लिए खास करके है कि इसमें ट्रेनिंग मीटिंग कितना इम्पोर्टेंस है? इसमें कितना इम्पोर्टेंस देती हैं आप? ओके, तो यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ। अगर मैं मेरे जगह से बोलूँ, नेटवर्क मार्केटिंग अभी भी वैसा उतना जगह नहीं फैला पाया इंडिया में खास करके, और लेडीजों में और भी कम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाहर जाके मीटिंग करना है, काम करना है बहुत ज्यादा। ये लोग ये सब चीज उनके माइंड में रखा है, या फिर ये चेन सिस्टम है, बहुत सारा नेगेटिविटी फैलाया हुआ है। तो उस जगह पे जेंट्स ही आगे नहीं आते, तो लेडीज बहुत दूर की बात है, वो लोग और भी ज्यादा सिकुड़ जाते हैं। और ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना अगर बात करेंगे तो वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट अगर पहला बार हमें हमारे पास आता है तो उनको अगर नहीं जानेंगे, तो उनके लिए हम किसी भी पेपर अगर एग्जाम हॉल में हम कुछ लिख नहीं पाएंगे, राइट। तो अगर हम सोच ले कि हमारा जो वेस्टीज का जो ट्रेनिंग है वो पढ़ाई है, और हमारा जो सक्सेस है वो उसका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो है, तो उसी हिसाब को सोच के आपको आगे जाना है। अगर आपका ट्रेनिंग ठीक ठाक से होगा तो आपका सक्सेस भी बहुत अच्छा होगा, आपका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। पहला साल आप लोगों को जरूर जरूर ट्रेनिंग करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सिस्टम ट्रेनिंग वो तो जानना ही है, क्योंकि हम कैसे काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक वर्क होता है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि हम पहले ही है कि यूज द प्रोडक्ट देन शेयर द प्रोडक्ट, तो अगर हम यूज नहीं करेंगे, उसका नॉलेज नहीं आएगा, तो हम दूसरे को क्या शेयर करेंगे, राइट। तो हमें प्रोडक्ट नॉलेज भी रखना चाहिए। जैसे कि हम लेडीज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी रेंज है लेडीज में, कॉस्मेटिक लेके करिए, एडवांस स्किन केयर लेके करिए, नॉर्मल स्किन केयर के ऊपर करिए। तो अगर आपके पास कोई आया जानने के लिए कि मैम मेरा ये प्रॉब्लम है, तो वहां पे मैं अगर बता ही नहीं पाऊंगी तो वहां पे मैं बिजनेस कैसे करूंगी, वो मुझे बिलीव कैसे करेगा। यहाँ पे सही। फेथ बहुत बड़ी चीज है।
तो उस फेथ को लाने के लिए आपको वो दिखाना है कि नहीं, आपके पास वो नॉलेज है, जो आपके साथ वो जॉइन करने आएँगी, और वो कॉन्फिडेंस जो है वो आता है ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग ज़रूर करना चाहिए। मैं तो बोलूँगी यहाँ पे जितने भी लेडीज़ हैं, हमारे जो साथ जुड़ी हैं, उनको बोलेंगे, नए जो लेडीज़ हैं, आप लोग ट्रेनिंग ध्यान से कीजिए, ठीक से कीजिए, तो फिर आप लोगों को शेयर ज़्यादा कर पाएँगे और आपके साथ लोग काम करने में भी कॉन्फिडेंट लगेगा आप लोगों को। बस बिल्कुल, यही। आपने सही कहा कि ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप सीखेंगे नहीं, तो कहा जाता है कि जो सीखता है वो जीतता है। लेकिन यस मैम। सीखने वाला कभी नहीं जीतता बल्कि सीख के करने वाला जीतता है, राइट? यस, तो यस सीखना मैम। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें हर एक स्टेप में सीखना है। हर एक यस, लेवल को सीखते जाना है, कामयाबी आपको मिलते जाएगा जब आप सीखेंगे तब। यस मैम। और प्रियंका जी आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो डिजिटली अभी आपको सबको सपोर्ट मिल रहा है, वो यस, कहाँ तक आप ऑफ़लाइन में जब आप काम करते थे और अभी डिजिटली आप काम कर रहे हैं, डिजिटली आप ट्रेनिंग मीटिंग कर रहे हैं और डिजिटली आप नॉलेज ले रहे हैं, ये कहाँ तक आपको कामयाब किया है, ये मैं जानना चाहूँगी और लेडीज़ों को क्या सपोर्ट हो रहा है, ये मैं जानना चाहूँगी आप यस मैम, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी के सिचुएशन में। अगर मैं थोड़ी कुछ महीने पीछे जाऊँगी, अगर लॉकडाउन के पहले से अगर हम देखेंगे, तो उस टाइम में ऐसा लग रहा था, सभी को लग रहा था, सभी बिज़नेस की अगर बात करेंगे तो सबका ही बिज़नेस बंद होने को तैयार था। लेकिन एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में जो जिसका सपोर्ट हम लोगों को मिला है टीम डिमालिटी से, तो उसमें मैं अपना जो टीम लेडी टीम है उसको बहुत ज़्यादा ग्रो की पाई कर पाई हूँ। क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन आज सभी के घरों में है और इसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से हम उनके घर तक पहुँच पा रहे हैं, उनको सिखा पा रहे हैं। सिर्फ़ वही नहीं, साथ ही साथ वो लोग जो न्यू गेस्ट ला रहे हैं, उनके साथ भी हम बात कर पा रहे हैं। और पहले जैसे कि हमारा यहाँ पे अगर हम जमशेदपुर में हैं, तो हमारा बांकुड़ा में टीम है, कलकत्ता में टीम है, बाहर-बाहर जहाँ पे टीम है, तो उन उन लोगों से हम रोज़ बात नहीं कर पाते थे। जब जाते थे तब हम लोगों का मतलब हम एक-दूसरे से मिलते थे, मीट करते थे, तब कुछ दिनों जाके रहते थे, वहाँ पे सेटअप करके आते थे, उसके बाद धीरे से थोड़ा लंबा टाइम लगता था, उसके बाद फिर से जाके मीट करते थे। ये जो टाइम गैप है, इससे ना बहुत सारे लोगों में नेगेटिविटी या फिर वो जो टच छूट जाती है, उसमें बिज़नेस में भी थोड़ा तो डिफरेंस आते ही है। लेकिन ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के वजह से हम लोगों का जो वो बैरियर था, वो छूट गया और हम रेगुलरली मीटिंग करते रहे, ताकि क्या हुआ, उन लोगों से टच बना रहा, उन लोगों का जो फेथ है वो बना रहा और उनके बिज़नेस के ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में भी हम लोग सफल रहे। और खास करके बोलेंगे तो ट्रेनिंग अभी जैसे कि फिजिकल मीटिंग जैसे पूरा बंद हो चुका था, लेकिन घर में बैठ के ही अपना टाइम से लेडीज जो हैं वो अपना मीटिंग कर रहे थे, हम लोग के लेडी क्लब जो है वहां से, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि सबके लिए टाइम नहीं निकल पाते थे कि एक जगह जाए, वहां पे ट्रेनिंग करे, वापस आए, उसके बाद घर संभालना। तो यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट रहा मेरे लिए और मेरे टीम में जितने भी काम कर रहे हैं उसके उन सभी के लिए भी। और साथ ही साथ हम जान पाए वेस्टीज के उन सभी लीडर्स जो हैं, लेडी लीडर बोलिए, जो सब सक्सेसफुली बिजनेस करते हैं, उन लोगों के साथ भी हम लोगों का इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ और उन लोगों से भी हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बहुत अच्छा यहाँ पे एक काम किया है मेरे बिल्कुल लिए। सही कहा आपने, डिजिटल के माध्यम से ही आज मैं आपसे मिल पा रही हूँ। यस, यस, यस मैम। क्योंकि आपसे तो लास्ट जमशेदपुर में मिले थे स्टेट कन्वेंशन में, उसके बाद इतना गैप हो गया, हम लोगों का प्रोग्राम ही नहीं हो पाया, लेकिन हम डिजिटली रेगुलरली मिल पाते हैं, मिल यही पाते अच्छा हैं, है। है ना? ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि आज हम मिल पा रहे हैं, आपको वो लाइव देख पा रहे हैं यस मैम, और यस। ये सपोर्ट जो सिस्टम है ड्रीम का वो बेहतरीन है जिसके करके आज हम लाइव आपसे मिल पा रहे हैं। प्रियंका जी आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपने क्या-क्या अचीवमेंट किया इस सिस्टम के माध्यम से और हाँ। आगे आप क्या-क्या अचीवमेंट करना चाहती हैं?
यस मैम, अगर अचीवमेंट का बात बताए कि इसी लॉकडाउन में जहाँ पे बोल रहे थे कि बिजनेस नहीं हो रहा था, इसी लॉकडाउन में मैं अपना ब्रोंज डायरेक्टर जो लेवल है हम अपना वो कंप्लीट कर किए हैं। साथ ही साथ हमारा जो कार फंड है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और जैसे कि नेक्स्ट अगर हमारा जो टारगेट है क्राउन, और साथ ही साथ हाउस फंड है उसको भी स्टार्ट करना। और इस साल तक मेरा और मेरे हस्बैंड का एक ड्रीम है कि इस साल के जो एनिवर्सरी होंगे हमारे नवंबर में, तो वहाँ पे हम लोग एक अपना जो पसंदीदा कार है वो ले। तो यही अभी तक टारगेट है, और सबसे बड़ी टारगेट यही है कि खुद के जगह दूसरों मेरे जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनको ज्यादा ग्रो करवाना। क्योंकि अगर मुझे ये गर्व से मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि मेरे टीम से मेरी एक लीडिंग लेडी है जो इस महीने अपना कार बुक की है, फर्स्ट कार, वो भी वेस्टीज से। तो मुझे ये मेरे लिए ये बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, मेरे वजह से मेरे टीम में एक लेडी ने जिन्होंने अपने हस्बैंड को अपने एनिवर्सरी में कार गिफ्ट करने जा रही है। और मेरे टीम में और एक लेडी है वो भी इस फरवरी में अपना जो फर्स्ट कार है बुक करने जा रही है वेस्टीज के बदौलत। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मुझसे भी मैं जो अचीव की हूँ उनका अचीवमेंट मेरे लिए सबसे बड़ा है। सही बात है, ये सही बात है, और ये सिस्टम ही है कि हम लोगों को जब अचीवमेंट कराते हैं ऑब्वियसली तो हमारा अचीवमेंट हो जाता है। और अगर हमारी टीम है, अगर हमारी टीम को हम मदद करते हैं तो हम आगे जाते हैं, आगे ग्रो करते हैं। और ये सिस्टम एक बेहतरीन सिस्टम है वेस्टीज, जिससे करके हम ये सारा अचीवमेंट कर पाते हैं। और जब बड़ी मुस्कान जब चेहरे में आता है तो दिल को बहुत तसल्ली होती है, सुकून मिलता है कि यस, हमने सही डिसीजन लिया था कि हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया, और इन्होंने सही डिसीजन लिया था जब इन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, राइट। तो प्रियंका जी, ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी आपको कि आप इस नवंबर में आपकी एक चमचमाती सी एक कार आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है, हम लेडीजों के लिए बहुत बड़ा। लेडीजों के मुंह से जब ये सुनो तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और एक एग्जाम्पल कि हम हाउसवाइफ हैं, अच्छी मम्मी तो है, अच्छी वाइफ तो है, और अच्छी सिस्टर भी है, सब है, लेकिन आज एक बेहतरीन और जबरदस्त हम एक बिजनेस वुमेन भी है, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी एक बिजनेस वूमन हूँ। बहुत जो है, हम हर एक रिलेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, तो क्यों ना हम एक आइडेंटिटी लेके करें कि हम एक बिजनेस वुमेन हैं, राइट। हमारे बच्चों को, ये मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बच्चे बड़ा प्राउड फील होता है कि मम्मा मेरी बिजनेस वुमेन है। तो ये फील करवाता है ये डाइक साइड इंडस्ट्रीज, और ये फील कराता है वेस्टीज, और ये सपोर्ट सिस्टम जो हमारी ड्रीम डिमांड है उसको करके हम आज सक्सेस हो पा रहे हैं, लोगों को सक्सेस कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी प्रियंका जी, कि जितने अभी यूथ लड़कियां आ रही हैं, गर्ल्स जो आ रही हैं, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देना चाहेंगे, या हाउस वाइफ जो लेडीज है उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? एक यूथ के लिए यही बोलना चाहेंगे कि आप लोगों के पास, मैं जानती हूँ कि आप लोगों के पास जो स्ट्रेंथ है और जो सर्कुलेशन है, आप जितना मतलब लोगों में तक पहुंच पाते हैं वो किसी और नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास फ्री टाइम है, आपके पास स्ट्रेंथ है, तो उसी को लेके आप लोग काम कीजिए। अगर रही बात पेरेंट्स की, हाँ, आप लोगों को उतना नहीं आएगा कि हम कन्विंस कर पाए या फिर जो हम लोगों का प्रोडक्ट है उसको लेके काम करें। आपको सिर्फ काम करना है उन लोगों के साथ जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं या फिर उन लोगों तक पहुंचाए जिनके पास अभी तक नहीं है। अगर पेरेंट्स का बात है तो वो हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चे का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, और जो होम मेकर हैं उन लोगों को बात करेंगे कि आपका भी बेटे का फ्यूचर है या फिर बेटी का फ्यूचर है। अगर आज आप काम करना स्टार्ट करेंगी तो उनका भी सपना आप पूरा कर सकते हैं। आप वेस्टीज का जो आईडी है वो हमारे लिए एक क्या बोलेंगे, एक संपत्ति जैसा हो गया, एक एसेट हो गया है।
तो Yes, it is. आप अगर उसको, आप अपना जो भी नौकरी करती है, कोई अगर नौकरी करता है सरकारी नौकरी, वो अभी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने लड़के या लड़की को। तो उस जगह पे अगर आज आप बिजनेस बिल्ड करते हैं तो फ्यूचर में जाके वो आपके बेटी या फिर बेटा का फ्यूचर बन सकता है और उनको भी सक्सेसफुली अपने लाइफ में जीने का जगह दे सकता है। तो ये दो चीज है जो आपको सिर्फ ये एक दो चीज आपको करना है कि आप इसको अपॉर्चुनिटी को देखिए और ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ अपना अपलाइन जो है उनके बात मानकर चलिए, डाउनलाइन को सपोर्ट कीजिए, तो आप लोगों को सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक पाएगा। यही हम बोलना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि यूथ के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। यूथ के पास में एक डेवलप माइंड है, एनर्जी, बॉडी है, सब चीज है, बस एक फोकस चाहिए। यूथ को एक फोकस Yes, चाहिए। यदि वो एक फोकस हो जाए नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वेस्टीज को लेकर, टैक्सिंग इंडस्ट्रीज को लेकर, अगर वो फोकस होते हैं तो 100% वो सक्सेस हो सकते हैं और होंगे ही होंगे। अगर यूथ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वेस्टीज की मैं बात करूँ तो बहुत यूथ है yes, आज यहाँ पर लाखों की इनकम कर रहे हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी सारे है। और जैसे आप ही मेरे सामने में एक यूथ है जो आज अर्न कर रही है और आपकी टीम जो है वो अर्न कर रही है, साथ ही साथ आप सक्सेस हो रहे हैं, आपकी टीम सक्सेस हो रही है। एग्जाम्पल हमारे साथ में है। तो सभी व्यूअर्स से मैं कहना चाहूंगी, देर ना करें, ये सही समय है, ये राइट प्लेटफॉर्म चुनने का और अपने सपनों को पूरा करने का। सो थैंक यू सो मच प्रियंका जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके सारे सपने, मुझे पता है 100% इस सिस्टम के माध्यम से, सिस्टम में इतना पावर है कि ये पूरा होगा ही होगा। यस, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू मैम, और थैंक यू देना चाहेंगे हमारे मेंटर, हमारे लीडर सुशांत सर को मुझे ये मौका देने के लिए, और थैंक्स बताने चाहेंगे हमारे टीम डिमालिटी को जो हम लोगों को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के वजह से हम लोग इतना ग्रो कर पा रहे हैं, इतना आगे जा पा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू व्यूअर्स हमारे साथ इतने टाइम तक रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। सो थैंक यू विवस, आज आप सुन पाए, इनको लाइव देख पाए कि आज इन्होंने एक सक्सेस को पाया है, क्योंकि इन्होंने अपने हस्बैंड का सपोर्ट लिया और अपने हस्बैंड को 100% सपोर्ट दिया और ये एग्जाम्पल बन पाई। आज आप देख पा रहे हैं इनकी कहानी की, एक नई नवेली दुल्हन को अगर आप बोलेंगे कि आप डायरेक्शन इंडस्ट्रीज में अगर हस्बैंड का सपोर्ट करिए तो वो नहीं चाहती, बट इन्होंने एक चीज कहा जो हर को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ही मोटो है कि हमारा सपना पूरा करना, हमें अर्निंग करना, यही हमारा मोटो है। तो क्यों ना हम एक रास्ते पे चले, अगर हम एक रास्ते पे चलते तो 100% हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। और ये इन्होंने वो किया और सारे सपने वो पूरा करते जा रही है, बल्कि ना केवल वो अपने सपनों को पूरा करते जा रही है, बल्कि बहुत सारे लोगों को सपने पूरा कर रही है। और यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का एक पावर कहूं मैं। और हम अगर लेडीज से अगर चाह लेना, अगर ठान ले, ठानने की जरूरत होती है हम लेडीजों पर, बाकी तो हर चीज हम कर पाते हैं, हर चीज पॉसिबल है हमारे लिए। बस एक चीज को अगर करना है कि हमें ठानना है और इन्होंने कर दिखाया। वो आज सक्सेस है, बहुत लोगों सक्सेस कर पाई। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी ड्रीम डिमालिटी का, थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी प्रियंका, आपने अपना कीमती समय दिया और इतना अच्छा जानकारी आपने दिया लोगों को कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जुड़कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ना केवल अपने और अपनों के भी सपनों को पूरा करने में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।